आज आपका खैर मकदम है। आज आपके लिए एक नई खबर लेकर आया हूँ जिसमें बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो हजरात, जो तलबा व तालबा या जो लोग, जो छात्र या छात्राएं अपने गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। बल्कि इस मौके का हम अच्छा से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखें। जो हजरात मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि एक बार अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको बराबर मिलते रहें। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। इसमें यह बताऊंगा कि सरकारी नौकरी कितने पढ़ने के बाद मिल जाती है, सरकारी नौकरी किन हजरात के लिए ये सरकारी नौकरी है, और इस सरकारी नौकरी को ऑनलाइन आवेदन करना है या ऑफलाइन आवेदन करना है, या इसलाइन ऑनलाइन अगर करना है तो क्या क्या पेपर लगेगा, इसमें क्या अखराजात लगेंगे, कैसे ऑनलाइन होगा, इसका कब से डेट है, कब तक डेट है, और इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्या क्या हमें फ़ायदा मिलेगा, इन तमाम बातों पर हम जिक्र करेंगे। बहुत जल्दी के साथ मैं अपनी बातों को शुरू कर रहा हूं। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आप हजरात को अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें। आइए अब हम देखते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ देखना यह है कि स्तरीय भर्ती 2025 BSSC बिहार गवर्नमेंट इन बिहार 5208 पदों के लिए पंजीकरण शुरू। यहाँ देखिए, विवरण करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। BSSC ने CGL 4 परीक्षा माध्यम से स्नातक को कार्यालय चपरासी के पदों के लिए 5208 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए आवेदन अगस्त सितंबर के बीच BSSC बिहार गवर्नमेंट इन बिहार पर ऑनलाइन उपलब्ध होना है। आप देखिए इसमें क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम देखते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC ने 2025 के लिए अपनी नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार स्नातक, और यानी स्नातक किसे कहते हैं वो भी मैं आखिर में बताऊंगा आपको, और कार्यालय चपरासी के 5208 पदों पर भर्ती आयोग के लिए भर्ती संयुक्त स्नातक स्तरीय CGL 4 परीक्षा के माध्यम से भरी जाएगी। ये भर्तियां बिहार राज्य सरकार के अभिनयन विभागों में है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस भर्ती के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। स्नातक स्तर की नौकरियां के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त 2025 से शुरू होकर 19 सितंबर 2025 को समाप्त होगी। कार्यालय चपरासी की नौकरी, हाँ इसके अंदर 2 नौकरी थी, एक नौकरी मैंने आपको बता दी, अब दूसरी नौकरी है चपरासी के लिए। तो वो चपरासी के लिए क्या है वो भी देखें आप। चपरासी के लिए की नौकरियां के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त, ये कल का न्यूज़ है, कल रात हो चुका था इसलिए मैं बना सका। ये 25 अगस्त यानी अभी आपके पास टाइम है। 25 अगस्त 2025 से 26 सितंबर 2025 तक, यानी 1 महीना का टाइम है, तक खुली रहेगी। उम्मीदवारों के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट, यानी आप इधर उधर ना जाएं बल्कि वेबसाइट पर जाएं, BSSC इन बिहार इन गवर्नमेंट पर जाए, वहां ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें अंतिम तिथि से पहले फॉर्म भरना होगा, दस्तावेजों अपलोड करने होंगे और परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। यानी ये तमाम यानी जो भी आपको सर्टिफिकेट 10th 12th ग्रेजुएशन, ये स्नातक जो था वो ग्रेजुएशन है, यानी जो भी BSc किए हैं, उसके बाद BA किए हैं और BCom किए हैं, जो भी कुछ किए हैं, आप उसका सारा सर्टिफिकेट अब उस वेबसाइट पे, जैसे वेबसाइट खोलिएगा सारा कुछ सामने आ जाएगा। आप बेहतर यही होगा कि अपने से ना भरें, आप नए साइबर के पास भी ना जाएं बल्कि पुराने साइबर पे जाएं जहां अक्सर आप काम कराते हैं, उन साइबरों के पास जाके ये करें। अब देखिए इसमें लगेगा क्या कि वो बताता हूँ। महत्वपूर्ण तिथियां, स्नातक पद 18 अगस्त से 19 सितंबर तक था।
वो भी आप देख सकते हैं 2025 के आवेदन करें। कार्यालय यानी जो ये तो स्नातक था ही, दूसरा ये है कि कार्यालय यानी एक ऑफिस का चपरासी। तो उसमें क्या होता है ना कि चपरासी में आप देखते होंगे ब्लॉक के अंदर, आप देखते होंगे जिला के अंदर एसडीओ ऑफिस के अंदर एक लोग होते हैं जो वाइट कलर का ड्रेस पहने रहते हैं या वाइट ब्लू ड्रेस पहने रहते हैं। उनको बस इतना ही काम होता है, ये फाइल वहाँ बाबू रख देना है, वो फाइल वहाँ रख दीजिए, इस फाइल वो सर को पहुँचा दिए, ये फाइल वहाँ पहुँचा दीजिएगा, कल ये फाइल लेकर आइएगा, कल वो फाइल वहाँ पहुँचा दिए, बस इतना ही काम है। आपको काम रहेगा तो काम दिया जाएगा, नहीं रहेगा आप बैठे रहना है। अब देखिए बीएसएससी सीजीएल फॉर स्नातक पदों के लिए आवेदन करना होगा। हाँ, इसमें ज़रूर है कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो दे सकते हैं। क्या है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर भाई काम चपरासी वाला ले रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि हाई फाई एग्ज़ाम लिया जाएगा, नॉर्मली एग्ज़ाम होता है इसका। नए पंजीकरण पर हाँ, अधिकरण वेबसाइट पर जाएं, इधर उधर की वेबसाइट में ना बीएसएससी बिहार गवर्नमेंट इन पर नए पंजीकरण क्लिक करें और नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, यहाँ एकदम ध्यान से देखना क्या क्या लगेगा। पंजीकरण पर क्लिक करें और नाम, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी जो आपका ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर जो आपका फ़ोन नंबर है कि इसमें क्या क्या लगेगा। तो नए पंजीकरण में लिंक यानी क्लिक करें और नाम, जन्मतिथि यानी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल यानी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो आपका अपना पर्सनल नंबर जिससे आधार कार्ड लिंक हो, नंबर जैसे विवरण दर्ज करें। ऑनलाइन करें और व्यक्तिगत शैक्षिक विवरण के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। यानी इसमें कहा जा रहा है कि जानकार लोगों से भरवाएं। मैंने इससे पहले भी कह चुका है कि आपको नए साइबर वाले से नहीं बल्कि पुराने साइबर वाले से काम करना है। आवश्यकता दस्तावेज जो उसमें ज़रूरत की पेपर मांगेंगे, जो चीज़ उसमें मांगेगा वो चीज़ भरना है। जैसे प्रमाण पत्र यानी आपका जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, EWS ये ज़रूर कर ले, जिनके पास नहीं है वो बनवा लें, जल्द से जल्द, अभी टाइम है आपके पास। EWS ज़रूर लगाएं, यानी जो जर्नल में उनके लिए ज़रूरी है कि EWS लगाएं। प्रमाण पत्र यदि लागू हो, यहाँ EWS प्रमाण पत्र अगर लागू हो तब करना है, वरना नहीं लगाना है। अपलोड करें परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड करें, यानी डेबिट कार्ड से, यानी उसके अंदर 100, 50, 200 जो लगेंगे वो आपको डेबिट कार्ड से भरना है। क्रेडिट कार्ड UPI बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन करें। इनमें से किसी और से ऑनलाइन करें, यानी क्रेडिट कार्ड से करें, डेबिट कार्ड से करें, UPI से करें, बैंकिंग के माध्यम से करें। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया यानी भर्ती प्रक्रिया के बारे में किसी भी नए अपडेट के लिए नियमित रूप से अधिकारिय वेबसाइट पर करें। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर आपको मालूम करना है कि ये परीक्षा कब होगा, ये परीक्षा का डेट कब से है, ये परीक्षा का डेट कब से कहाँ है, आधार ये कहाँ से कहते हैं आपको एग्ज़ाम का जो पहले से जो एडमिट कार्ड मिलता है वो कहाँ से मिलेगा, ये सब तमाम चीज़ों के लिए आप वेबसाइट पे ही जाना है, किसी के अदर कॉल पे यकीन नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके एक शेयर से किसी का मुस्तकबिल बन जाए, किसी की ज़िंदगी बन